नमस्कार, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट हम ख़त्म करने की कगार पे हैं। तीसरा वीडियो आज ये है। एक तरह के क्वेश्चंस बचते हैं। हालांकि हम लोग, दोस्तों आपको याद होगा, टाइप 5 के क्वेश्चंस कर रहे थे। वो उसके दाएं पांचवा है, वो उसके छठा पीछे है और आगे से इतने नंबर पे, इस तरह के क्वेश्चंस ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले होमवर्क जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देकर गया था, 3 क्वेश्चंस थे शायद, मुझको जहाँ तक याद है कल की क्लास में, वो 3 क्वेश्चंस पहले करेंगे। कमेंट में मुझे अभी आपके वो आंसर्स चाहिए जो आपने उन तीनों क्वेश्चंस के किए हैं। एक ही कमेंट में तीनों आंसर देना, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। टाइप 5 के एक आध क्वेश्चन उसके बाद और करेंगे, फिर टाइप 6 जो कि लास्ट फ्रंटियर हमारा इस टॉपिक में है, उसे कंप्लीट करते हुए इस टॉपिक को एक बहुत तगड़े लेवल पे दोस्तों ख़त्म कर देंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना पढ़ा चुका हूँ, जितना आज की तारीख में पढ़ाऊंगा, रैंकिंग टेस्ट में उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे दाएं, उससे बाएं, उससे अधिक, उससे कम कुछ भी नहीं होगा, नहीं है, नहीं मिलेगा। इस बात का मेरा वचन है आपको। निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। जो जो क्लास में पढ़ा होगा वही कंसेप्ट आपको दिखेंगे। वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। भैया मैं 25वां बोला, एग्ज़ाम में 22वां आ गया, इट्स ओके, पार्ट ऑफ इट है ना। अभी हाँ, आंसर्स, आधे लोग के आंसर्स देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 50% लोग के आंसर सेम है, बाकियों के आंसर्स गलत हैं, मतलब डिफरेंट है। सही गलत का भी सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आंसर्स तो मुझको भी नहीं पता। क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, भूल भी चुका हूँ क्वेश्चंस क्या थे, देख के याद आएगा। छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है। राजू बाएं से 10वां, गौतम दाएं से 16वां है। गौतम दाएं से 16वां, राइट से 16वां। यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हों तो कुल संख्या ज्ञात करो। दोस्तों वैसे ऑब्वियसली आप कहोगे सर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैं अगर कुछ रेशियो से जुड़ा, अनुपात समानुपात से जुड़ा कुछ बताऊंगा, आप ये कह सकते हो सर अनुपात समानुपात तो आप पढ़ा नहीं रहे हो, रीजनिंग पढ़ा रहे हो, और वो तो मैथ्स की क्लास में चल रहा है सर, अभी हमको ये अनुपात समानुपात नहीं आता। पर दोस्तों क्वेश्चन में है तो समझना पड़ेगा। एक चीज़ को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि जितने भी लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनमें से 3/5 लोग एग्जाम पास कर लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि अगर 5 लोग देख रहे हैं तो 5 में से 3 पास हो जाएंगे, 2 फेल हो जाएंगे। अगर 50 देख रहे हैं तो 50 में से 30 पास हो जाएंगे, 20 फेल हो जाएंगे। अगर 500 लाइव हैं तो 500 में से 300 पास हो जाएंगे, 200 फेल हो जाएंगे। और अगर 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख में से 3 लाख पास हो जाएंगे, 2 लाख फेल हो जाएंगे। यानी अगर मैं आपसे पास और फेल का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे सर 5 में से 3 पास, तो 5 - 3 2 फेल। ये रेशियो निकालने का एक तरीका होता है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि इनके बीच में 1/3 है। दोस्तों इनके बीच में, ध्यान से सुनना, बीच में 1/3 है का मतलब हुआ 3 में से 1, 3 में से 1 बीच में है। ध्यान से सुनना, बीच में कितने हैं, 1, 3 में से 1 बीच में है, तो साइड साइड में कितने लोग हो गए, 2 हो गए। ध्यान से मेरी बात सुनना, 1/3 का मतलब 3 में से 1 बीच में है। दोस्तों 3 में से 1 बीच में है और साइड में ये 10 और ये 16, 26 लोग हैं, यानी इस 2 की वैल्यू 26 है, तो इस बीच वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी 13। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बीच में कितने लोग हैं तो आपका आंसर आएगा 13। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या ज्ञात करो तो आप कहोगे 26, तो इन दोनों को मिला के साइड में 13 इनके बीच में, तो 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सिर्फ ये वैल्यू 26 16 अलग अलग है, इसके अलावा ये एग्जैक्ट 1/3 वाला क्वेश्चन एग्जाम में है। कोई भी किताब उठा के देख लो जो मार्केट का पॉपुलर किताबें का सेट है, उनमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ बस यहाँ पे 20 और 30 वैल्यू लिखी होंगी, मैंने 10 और 16 लिखी है और कोई फर्क नहीं है। दोस्तों छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है, राजू बाएं से 10वां है और गौतम राइट से, दाएं से 16वां है। इनके बीच में कुल पंक्ति का 1/3 छात्र है। दोस्तों 1/3 का मतलब 3 में से 1, 3 में से 1 बीच में है, तो 2 बचे हुए साइड के लोग हुए। साइड के लोग राघव, ये क्या नाम है लड़के का, राजू, राजू तक बाएं और गौतम तक 16, 10 और 16 26 साइड में है। ये होता है ना 1x और 2x, तो 2x की वैल्यू 26 है तो x की वैल्यू 13 होगी
और ये 1x यानी x है 13, तो ये बिना x के करते हैं ना अपन, तो 13। बोलता बीच में कितने लोग हैं 13, टोटल कितने लोग हैं 39, टोटल पूछा है 39 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? आप में 50% लोग का आंसर करेक्ट है, बाकियों का गलत है, बट इट्स ओके, सही गलत तो करने के बाद ही होता है। अगर आपका गलत भी आंसर है इसका मतलब आपने किया है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, गलत और सही से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार जरा इसको लिख लो, मैं 2 बार समझा चुका हूं, इस वीडियो को आप 50 बार देख लेना, मैं 50 बार और समझा दूंगा एक तरीके से, वही मतलब हुआ। तो अभी ना समझाते हुए आप वीडियो दोबारा देखो, 2 बार मैंने समझा ही दिया। समझने की केवल एक बात थी कि 1/3 छात्र का मतलब 3 में से 1, 2/5 छात्र मतलब 5 में से 2, समझ रहे हो? अब दोस्तों अगर ये 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आप ये समझ जाओ कि आपको सब कुछ समझ में आता है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, देखो। अब भूल जाओ पहला क्वेश्चन, सेकंड पे आओ। छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं, 55। ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है। बाएं छोर से स्थान और दाएं छोर से स्थान नहीं, उसके बाएं और उसके दाएं बोल रहा है। मतलब दोस्तों 55 में से 1 तो मैं हूं, तो मेरे लेफ्ट राइट टोटल 54 लोग बचे। बात आई समझ में? अब आप सुनना, आपसे बोल रहे हैं ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है। मतलब अगर उसके लेफ्ट में 1 लड़का है तो उसके राइट में ए के दाएं बाएं से दुगने हैं, मतलब 2 हैं। यह आपको बात आई समझ में कि अगर ए के बाईं ओर 1 बच्चा है तो दाईं ओर उसके बाएं से दुगना है, यानी 2 है। यहां तक क्लियर है? अब ये 55 वैल्यू नहीं लेनी है, 55 में से 1 तो ए है, अक्षय है, ए है। अब उस ए के अलावा उसके लेफ्ट राइट लोगों की संख्या कितनी है? 55 में से 1 वो तो 54। अब 54 को इस अनुपात में बांटो। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर 54 को इस अनुपात में बांटेंगे तो 2 और 1 3 इंटू 2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 36 और 1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 18। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसके बाएं कितने छात्र हैं तो आप आंसर दोगे 18, उसके दाएं कितने छात्र हैं तो आप आंसर दोगे 36। पर पूछा क्या है, गौर करो। ए का बाएं छोर से स्थान, स्थान का मतलब उसको मिला के उसके बाएं 18 लोग हैं। आप में से जिन लोग का आंसर 18 है उनको बोल रहा हूं, मैथमेटिकली वो 18 तक पहुंच गए, पर आपसे ये नहीं पूछा कि उसके बाएं कितने लोग हैं। बोल रहे हैं बाएं से स्थान। अरे मेरे बाएं, मेरा बायां इस तरफ है, कहां है मेरा बायां? इस तरफ है, ओके। अब ये जैसे आपकी तरह खड़ा हूं, आपके बाईं तरफ 18 लोग हैं दोस्तों, तो आपका स्थान उन 18 के बाद में 19वां होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 19th होगा, 19वां होगा करेक्ट आंसर। 18 तो लोग हैं उसके बाईं तरफ, उसका स्थान बोल रहे हैं तो 19वां हो जाएगा। दोबारा समझो, 55 लोग हैं दोस्तों, 55 में से एक खुद बीच में कहीं खड़ा है, तो उसके लेफ्ट और राइट उसके अलावा जो बच्चे हैं वो 54 हैं। क्या बोल रहे हैं? उसके दाएं छात्रों की संख्या बाएं छात्रों की संख्या से दुगनी है। बाएं छात्र 1 है तो 1 से दुगनी 2 दाईं तरफ है। 54 को 2:1 में बांटोगे, मतलब 2x + 1x इज इक्वल टू 54, तो 3x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 18, 1x इज इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू 36। पर x वैक्स लेके नहीं करते हैं, रेशियो का क्वेश्चन नॉर्मल सा तो आपको आना चाहिए इस उम्र में। मतलब उसके दाईं तरफ 36 है, उसके बाईं तरफ 18 है। 36 लोग उसके दाईं तरफ हैं तो दाएं से स्थान 36 + 1 37वां। 18 लोग उसके बाईं तरफ हैं तो बाएं से स्थान 18 के बाद 19वां। 19 स्थान पूछा है, 19 करेक्ट होगा। ठीक है, गुड। तीसरे पे आओ, अब दूसरा भूल जाओ, तीसरे पे आओ। 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दुगना है। छात्रों की संख्या का दुगना नहीं, स्थान का दुगना। दोस्तों उसका लेफ्ट से स्थान उसके राइट से स्थान का दुगना है। ध्यान से सुनना, आगे से स्थान, ओके, आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दुगना है। पीछे से स्थान, दोस्तों अगर पीछे से स्थान 1 है तो आगे से स्थान पीछे से स्थान का दुगना, 1 का दुगना 2। पर
इस बार तो लड़कों की संख्या थी, इस बार स्थान है। दोस्तों 44 लोगों में आपका, अगर आप 44 लोगों की लाइन में खड़े हो, आपका दोनों तरफ से स्थान का टोटल कितना होगा? टोटल से एक ज्यादा 44 से एक ज्यादा 45, स्थान में आप दोनों तरफ से ऐड हो जाओगे। तो स्थान की बात करूं, यहां 55 माइनस एक 54 किया क्योंकि बच्चों की संख्या थी। स्थान की बात होती तो 55 एक 56 करते। वैसे ही बच्चे 44 हैं, उन 44 में मेरा लेफ्ट राइट से स्थान 45 का टोटल बनता है। तो मुझे बताओ, दो चीजों का योग अनुपात 2:1 है और योग 45 है। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? आप कहेंगे हाँ सर। 45/2 और 1 3 इंटू आगे से स्थान के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 एकम 15। यानी अगर क्वेश्चन हो कि आगे से स्थान तो 30वां, पीछे से स्थान तो 15वां, आपसे पूछ रहे हैं ए के आगे कितने छात्र हैं। दोस्तों मैं आगे से 30वें नंबर पे हूं, मतलब मुझको मिला के 30, तो मेरे आगे कितने? सर आप 30वें हो तो आपके आगे 29 होंगे। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे ना दोस्तों, करेक्ट होगा हमेशा। लिख लो। हाँ जी, लिख लीजिए। देखो आप में से कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं, सर दोबारा समझाओ दोबारा समझाओ। दोस्त जो चीज़ एक दो बार तो मैंने समझाई दी है, 2 बार समझाने पे भी अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, तो एक बार के लिए वो दिमाग में ब्लॉक हो गया है, नहीं समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, आपको समझ में आएगा एक एक बारी की। मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, 5 बार बता दूंगा। 3 क्लास की जगह 4 क्लास में टॉपिक खत्म होगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके लिए फायदेमंद है तो मैं अभी समझाऊंगा। दिमाग में एक चीज ब्लॉक हो चुकी है, अब आप उसे बार बार खुले देंगे, आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। मेरी बात को समझना, ठीक है? अब आप आराम से, समझ में आ गया होगा, 50-50% समझ में आ गया है। कुछ बारीकी, सर कभी -1 क्यों किया, कभी +1 क्यों किया, वापस दोबारा वीडियो देखना। दोस्त मुश्किल है तभी पढ़ने आए हो कि भाई आसान से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओगे। यूट्यूब पे भी दुनिया भर के वीडियोज इस टॉपिक के मेरे पढ़े, आप समझ रहे हो मेरी बात? उसमें और इसमें यही फर्क है कि पसीने छूटे इस तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इजी इजी करवा दूं, आपको अच्छा लगा, अरे मुझे सब आता है, अरे अक्षय सर ने क्या पढ़ाया, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझको सब आता है, तो भैया एग्जाम में काम नहीं आएगा। पसीने छूटेंगे, समझ जाओ कुछ सीखने को मिला है। मुश्किल आएगा तभी कुछ समझने को मिला है। मेहनत करके मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं और आपके सामने लेकर आया हूं, समझ रहे हो? मतलब आप सोचें कि आपका तो कोर्स शुरू हुए, आज तीसरा दिन है, कोर्स शुरू हुए आज तीसरा दिन है एक तरीके से, क्योंकि ये आरंभ का ही टॉपिक होता है। और उस तीसरे दिन में इतनी सीरियसनेस, होमवर्क मिल रहा है, क्विज मिल रहा है, इसलिए दोस्तों ताकि पसीना छूटेगा, मेहनत लगेगी, नींद खराब होगी, तब जाके एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। क्लियर है? खैर अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 5 के क्वेश्चंस चल रहे थे और उसी के 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर मुझको चाहिए। 36 छात्राओं की पंक्ति में रेणु नंदिनी के दाएं 8वीं है व दाएं छोर से 14वीं है। आपको बताना है बाएं छोर से उसका स्थान, नंदिनी का बाएं छोर से स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन दे रहा हूं। जल्दी कीजिए।
हाँ बच्चों बिल्कुल, कई लोग का आंसर करेक्ट है पर अभी भी एक दो लोग का आंसर गलत है, जो कि होगा। मैं 20 भी करवाऊंगा, लास्ट तक एक दो बच्चों का गलत आएगा, बट दैट इज ओके। मैंने आपसे बोला आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, गलत सही में बदल जाएगा। 36 छात्राओं की पंक्ति में रेणु नंदनी के दाएं, नंदनी के दाएं, आराम से सुनो, ये है नंदनी, नंदनी के दाएं, आपका मेरा दायां इस तरफ होता है, 8वीं है कौन? रेणु। रेणु वह किसके लिए लगता है? पहले वाली व्यक्ति यानी रेणु के लिए दाएं छोर से 14वीं है। दोस्तों इन 14 लोगों में ये नंदनी है क्या? सर नहीं है, अगर होती तो माइनस करते, नहीं है तो प्लस करेंगे। 14 + 8 22। नंदनी दाएं छोर से 22वीं है, रेणु दाएं छोर से 14वीं है। टोटल लाइन में 36 लड़कियां हैं, टोटल लाइन में 36 लड़कियां हैं। नंदनी का बाएं छोर से स्थान, दौर नहीं छोर है, आप जानते हैं, इट्स ओके है ना, बाएं छोर से स्थान। दोस्तों बाएं छोर से स्थान पूछ रहे हैं, नंदनी, अब इस 14 की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो, टोटल है 36, नंदनी का दाएं तरफ से है 22, टोटल माइनस एक छोर से स्थान +1, 15th इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 15 बिल्कुल करेक्ट है। इस बार ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट था, एक दो भाई बहन अभी भी बचते हैं, इट्स ओके भाई, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर। 10 भी कराऊंगा ना लास्ट तक, मतलब, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग का जिनका आंसर ये करेक्ट है, अगले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन वो गलत कर बैठे, क्योंकि अभी ये दाएं इतनी है, ये उसके इतने पीछे और पीछे से जो कि आगे से, इस तरह के क्वेश्चंस में परिपक्वता हासिल करने में थोड़ा समय लग जाता है, बट दैट इज ओके। क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं टाइप 5 का, फिर हम टाइप 6 पे चलेंगे। 39 छात्राओं की पंक्ति में हिमांशु राघव से 6 स्थान आगे है। दोस्तों एक कंफ्यूजन दूर करता हूं, जब भी आपकी लाइन आगे या पीछे की हो, आप उसे ऐसे मत बनाओ, आप उसको ऐसे बनाओ। और आप खुद सोचो, जब आप ऐसे खड़े हो तो आगे का मतलब आगे ही होता है और पीछे का मतलब पीछे ही होता है। आप इस लाइन में खड़े हो ऐसे, तो आपके आगे का मतलब आगे है, मतलब जिस तरफ लाइन शुरू हो रही है आगे मतलब उस तरफ होता है। आप लेफ्ट राइट बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसका आंसर दे दो, चलो फिर आगे बात करते हैं। करो दोस्तों, करेक्ट आंसर दो इसका। हाँ जी बताओ। देखो भैया, करेक्ट आंसर है 22। फिर से वही, आप में से जो नाम भी मैंने एक दो पढ़े जिनका कुछ पिछले क्वेश्चन में सही था, इसमें गलत है, इट्स ओके। 39 छात्राओं की पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं भैया? 39। अच्छा छात्राओं नहीं है, छात्र हैं, ठीक है। हिमांशु राघव से, तो पहले राघव बनाइए, राघव से 6 स्थान आगे, आगे का मतलब आगे ही होता है। कौन है ये? हिमांशु, जो कि हु इज किसके लिए लगेगा? सर बाद वाले के लिए लगेगा, यानी राघव के लिए लगाए। आगे से राघव तक आओ, 24वां। दोस्तों इस 24 में हिमांशु है तो -6,
-6 8 है 6, -6 करो, नहीं है तो +6 करो। सर है -6 करो, 24 - 6 18, 24 - 6 18। दोस्तों हिमांशु का आगे से नंबर मिल गया, हिमांशु का पीछे से नंबर बताओ, यानी टोटल -1 छोड़ से स्थान +1, 29 -18 करूंगा तो 21, 21 + 1 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 22। कई लोगों ने हिमांशु को पीछे बनाया कि सर आगे का मतलब और आगे बढ़ जाओ। अरे आगे का मतलब तो आगे ही होता है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे आगे ये है और मेरे पीछे आप हो, तो आगे का मतलब मुंह की तरफ। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, समझ में आया। एक बार लास्ट समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। टोटल आपसे कहा, देखो 39 छात्र 39, हिमांशु राघव से 6 स्थान आगे, आगे मतलब आगे होता है, 6 स्थान आगे हिमांशु है, जो कि यानी सेकंड पर्सन राघव है। राघव के लिए लगाए आगे से 24वां, राघव ये है, आगे यानी यहां से 24वां। दोस्तों ये 24 लोग बनाए, हिमांशु इनमें है या हिमांशु इसमें नहीं है? नहीं होता तो +6 करते हैं, तो -6 करेंगे, है हिमांशु तो -6 करेंगे 18। अब इस 24 को भूल जाओ, काम का नहीं है आपके। हिमांशु का आगे से नंबर पता है, टोटल पता है, हिमांशु का पीछे से नंबर पूछ रहे हैं, टोटल माइनस आगे से स्थान +1 बराबर पीछे से स्थान। ऑप्शन नंबर सेकंड 22 आपका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें। जो पहले दिन से पढ़ रहे हो वो आज यहाँ कंप्लीट होता है, मतलब रैंकिंग टेस्ट एक तरीके से कहें भैया निपट चुका है, खत्म हो चुका है, यही रैंकिंग टेस्ट है। पर जब आप किताब खोलोगे, किसी बुक को खोलोगे, इस चैप्टर को ओपन करोगे, उस बुक में आपको इसमें ऐसे मिलेंगे 5 लोग हैं, ए बी से लंबा है, सी से छोटा है, वो उससे मोटा है, वो पार्टी में लेट गया, 5 लड़कियों में उसके अधिक अंक हैं, इसके कम अंक हैं। मतलब क्रम परीक्षण देखें तो क्रम का मतलब पंक्ति में 40 20 25 30 लोग हैं, वो कंप्लीट हो गया। एक हिस्सा बचता है जहाँ पे क्रम की बात चलेगी, पर 5-6 लोग होंगे, वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, वो उससे मोटा है, वो उससे कम अंक लाया है, वो उससे ज़्यादा अंक लाया है, इस तरह के क्वेश्चन। तो बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है, मतलब थोड़ी सी देर का टाइप 6 और है, वो हम कर लेते हैं। चैप्टर पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। मैंने दोस्तों हर चीज़ को कंप्लीट कराने की कोशिश की है, मतलब आप देखें कि हमने एक दिन में एवरेज 10-12 क्वेश्चन पूरी क्लास में किए हैं, 7-8 क्वेश्चन आपको क्विज में मिले हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस के आसपास आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक पे एक बड़ा क्विज टेस्ट आपको मिलता रहेगा, इस टॉपिक पे डाउट सॉल्विंग की क्लास रखी जाएगी, सब कुछ होगा। मेहनत आपको करनी है, विश्वास, पहली बात तो विश्वास करोगे। क्या विश्वास करोगे? कि भाई फलाना सब सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फलाना सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, तो आपको ये विश्वास रखना है कि जो पढ़ा रहा है वही सबसे उत्तम है, और उन्हीं का मुझको समझ में अब लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भरोसा किया है उत्कर्ष पे और उसके टीचर्स पे। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें कुछ शॉर्ट तो होता होगा, आप बता नहीं रहे हो वगैरह। अरे भाई जो बता दिया वो मैक्सिमम है, जहां शॉर्ट था वो बताया। क्वेश्चन आप देखो, टाइप 2 जगह बदलने वाला, और ये इसके आगे, ये इसके पीछे, आगे का स्थान है, पीछे का स्थान बताओ, इस तरह के क्वेश्चन। टाइप 2 और टाइप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको मानना है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर हाथ साफ करना है। क्लियर है सबको? गुड। अब टाइप 6 पर चलते हैं। और दोस्तों ये टाइप 6 क्या बला है, एक क्वेश्चन का माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरह कॉमन सेंस है, फिर आप खुद करेंगे। जरा देखो, 5 मित्र PQ R S और T का अलग अलग वजन है, वेट्स की बात चल रही है। दोस्तों वेट की बात चलेगी तो जिसका ज्यादा होगा उसे ऊपर बनाना, जिसका कम होगा उसको नीचे बनाना। S R से हल्का है, R से हल्का, हल्का मतलब कम वेट वाला, पर
पर और एवं सब पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। एस के लिए बोल रहे हैं क्यू से भारी है। एस किससे भारी है? क्यू से, मतलब क्यू और हल्का है। टी क्यू से हल्का है। क्यू से भी हल्का कौन है? टी, परंतु सबसे हल्का नहीं। टी के लिए बोल रहे हैं सबसे हल्का नहीं है, मतलब ये सबसे नीचे नहीं है, इसके नीचे एक बंदा तो और है। अरे ये 5 ही तो दोस्त थे, 5 में से 4 तो हो गए, तो बचा कौन है? पी बचा है ना, पी क्यू आर एस टी हो गया। तो ये पी सबसे बॉटम में आ जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है? सबसे हल्का व्यक्ति, दूसरा सबसे हल्का, तीसरा सबसे हल्का कौन है? क्यू है, और ये क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो, जो भारी है उसे ऊपर बनाएंगे और जो हल्का है उसे नीचे बनाएंगे। अच्छा, 5 मित्र है, पी क्यू आर एस टी। एस आर से हल्का है, आर से हल्का यानी आर से नीचे, पर क्यू से भारी है। एस के लिए बोल रहे हैं क्यू से भारी है, मतलब क्यू ज्यादा हल्का है। टी क्यू से हल्का है, क्यू से भी हल्का कौन है? टी, परंतु सबसे हल्का नहीं है। ये सबसे हल्का नहीं है, मतलब कम से कम एक व्यक्ति इसके भी बाद है। 4 लोग तो हो गए, 5 में से पी बच गया, ये रहा पी सबसे हल्का। आपसे पूछ रहे हैं तीसरा सबसे हल्का। भाई सबसे हल्का, दूसरा सबसे हल्का, तीसरा सबसे हल्का कौन है? क्यू है। क्यू आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको देख के लग रहा होगा अच्छा सर इसी की बात कर रहे थे क्या? हाँ सर ये कर लेंगे, मतलब रैंकिंग टेस्ट पूरा हो गया सर, इसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। नक्की सर, ये टॉपिक कंप्लीट है। बात आ रही है समझ में? गुड। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, 2-4 अच्छे बुरे हर तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और खुद करो, जल्दी करो। 5 मित्र ABCDE एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे, मतलब कोई भी एक साथ नहीं पहुंचा है। हाँ जी, हो गया क्या? चलो, आंसर्स काफी लोग के सही हैं, फिर भी कुछ लोग के गलत हैं। अब यार आंसर सही आने चाहिए क्योंकि अब बहुत इजी हिस्से पे हो, पर देखो कहीं कहीं लैंग्वेज ऐसी होती है कि फंस जाते हैं। 5 मित्र ABCD एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। दोस्तों इस लाइन का मतलब समझना, A केवल B से पहले पहुंचा। दोस्तों जो पहले पहुंचा वो यहाँ आएगा और जो बाद में आएगा वो यहाँ आएगा। दोस्तों इस केवल को एक बार के लिए भूलो। A B से पहले पहुंचा, मतलब A पहले पहुंचा और B बाद में पहुंचा। पर A केवल B से पहले पहुंचा, मतलब अगर B के बाद सपोज करो कोई आ जाए तो A 2 लोगों से पहले पहुंचा होगा, पर आपसे बोला है A केवल B से पहले पहुंचा, मतलब B लास्ट में पहुंचा और उससे ठीक पहले 5 लोग है ना,
उससे ठीक पहले ए पहुंचा, यानी रैंक डिसाइड हो गई। अगर मैं ये केवल नहीं लिखता ए बी से पहले पहुंचा, तो ए पहले पहुंचा, बी पहले पहुंचा, फर्स्ट सेकंड पे हो सकते हैं, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ और फर्स्ट पे भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी कोई आ सकता है, पर केवल शब्द से रैंक डिसाइड हो गई। सी डी के बाद पहुंचा, सी किसके बाद पहुंचा, डी के बाद पहुंचा। जो कि किसके लिए लगता है, जो कि बाद वाले के लगता है, डी के लिए लगता है सबसे पहले नहीं पहुंचा। डी सबसे पहले नहीं पहुंचा मतलब कोई ना कोई उससे भी पहले पहुंचा है। 4 लोग तो हो गए दोस्तों, 4 लोग तो हो गए, तो सबसे पहले अब इसके पहले एक जगह बचती है, उस पर कौन बैठेगा, ए बी सी डी आ गया, ई बैठेगा। आपसे पूछ रहे हैं ई व ए के बीच में कितने लोग पहुंचे, ई व ए के बीच में कितने लोग पहुंचे, आपका आंसर आएगा 2 लोग पहुंचे। 2 इज योर करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में? भैया सुनो, ए केवल बी से पहले पहुंचा, मतलब केवल को भूल जाओ, ए बी से पहले पहुंचा, यानी ए पहले पहुंचा और बी बाद में पहुंचा। पर केवल का मतलब हो गया बी के बाद और कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि ए के बाद में सिर्फ बी है और कोई है ही नहीं, तो ये लास्ट में पहुंचा और ये उससे जस्ट पहले पहुंचा, रैंक डिसाइड हो गई। आगे भी ऐसे क्वेश्चन में इन वर्ड्स को यूज करेंगे, हम देखेंगे। एक बार ये लिख लो फटाफट से। हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी व यू की अलग अलग लंबाई है। अलग अलग लंबाई का मतलब हाइट है। एच ई आई, स्पेलिंग गलत लिख दी है, एच ई आई जी एच टी। अलग अलग लंबाई यानी हाइट है। अब देखो, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एक केवल शब्द। मैं कुछ लोगों के लिए इंग्लिश में लिख देता हूं। पी क्यू आर एस टी एंड यू हैव डिफरेंट हाइट्स। R is shorter than only R. R is shorter than only T. S केवल Q से लंबा है। S is longer than only Q. P U से लंबा नहीं है। P is not longer than U. Who is the third longest man? दोस्तों आप सुनो, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं ये? 6 लोग हो गए, 6 पीपल। पी क्यू आर एस टी और यू, 6 लोग हैं। आर केवल टी से छोटा है। आर इज शॉर्टर देन ओनली टी। इस ओनली को, केवल को भूलो, आर टी से छोटा है। दोस्तों जो लंबा है वो लंबा ऊपर बनेगा और जो छोटा है वो नीचे बनेगा। केवल को भूलो, आर टी से छोटा है। आर इज शॉर्टर देन टी। आर छोटा है टी से। पर केवल का मतलब है केवल टी से छोटा है। अगर टी से ऊपर कोई चला जाए तो आर 2 लोगों से लंबा हो जाएगा, बट वो सिर्फ ओनली टी से छोटा है। मतलब ये सबसे लंबा आदमी है और ये सेकंड नंबर पे है, क्योंकि सेकंड नंबर वाला ही फर्स्ट नंबर वाले से छोटा है, बाकी सब उससे भी छोटे हैं। लॉजिक समझना। सेकंड लाइन में क्या बोला है?
S केवल Q से लंबा है। दोस्तों केवल को भूलो, S Q से लंबा है मतलब Q छोटा है, Q छोटा है। S इज लॉन्गर देन Q, S Q है, Q से लंबा है। ओनली Q लिखा है, ओनली Q लिखाएगा मतलब 6 लोग है ना, तो ये 5वीं 6ठी रैंक हो गई, क्योंकि S से छोटा सिर्फ Q होना चाहिए। अगर नीचे कोई हुआ तो S काफी लोगों से लंबा हो जाएगा, पर S तो सिर्फ Q से लंबा होना चाहिए। अब दोस्तों फर्स्ट सेकंड रैंक हो गई, 5वीं 6ठी रैंक हो गई, तीसरी और चौथी रैंक बची है। नाम कौन कौन से बचे हैं? P बचा है, Q, R, S, T और U बचा है। इन दोनों के बारे में बात नहीं हुई। आपसे बोल रहे हैं P इज नॉट लॉन्गर देन U, P U से लंबा नहीं है। भाई P U से लंबा नहीं है तो P U से छोटा हो जाएगा, उनकी जगह यही बची है। ये 6 लोग हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं तीसरा सबसे लंबा, हु इज द थर्ड लॉन्गेस्ट मैन। दोस्तों सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तीसरा सबसे लंबा यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज यू, जो कि आप में से ज्यादातर लोगों का करेक्ट भी था। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी नाइस। परफेक्ट, वेरी नाइस। आगे देखिए, अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। MNPQ तथा T, MNPQ तथा T मतलब 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए भाई? 5 लोग हो गए। अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। N सिर्फ P से तथा T से अधिक अंक प्राप्त करता है। बार बार ये सिर्फ केवल यूज आ रहा है, कॉमन सेंस लगाना। Q सिर्फ M से कम अंक प्राप्त करता है परंतु N से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो कौन? MNPQT, MNPQT तो सबसे लंबा, तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है? जल्दी बताइए। हो गया क्या? देखो, N सिर्फ को एक बार के लिए भूलो, P से तथा T से लंबा है। P से और T से लंबा है कौन? N। इन दोनों में से कौन लंबा है नहीं पता, कौन छोटा है नहीं पता, पर N इन दोनों से लंबा है। और सिर्फ का मतलब क्या है कि इन दोनों के अलावा और कोई नीचे नहीं आ सकता। मतलब ये 5 लोग थे दोस्तों, उसमें 5वें में चौथे और 5वें नंबर पे ये दोनों हैं और तीसरे नंबर पे ये हो गया। क्लियर है? अब आपके पास फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक बचती है, थर्ड हो गई, फोर्थ फिफ्थ में से इन दोनों में से कोई एक फिक्स नहीं हुआ। Q सिर्फ M से कम अंक प्राप्त करता है। दोस्तों Q सिर्फ M से कम अंक प्राप्त करता है। Q M से कम अंक प्राप्त करता है, सिर्फ M से मतलब फर्स्ट सेकंड पे हो गए, लंबा नहीं, फर्स्ट वो नंबर्स की बात चल रही, ठीक है। परंतु N से अधिक अंक प्राप्त करता है, हमें पता है वो N से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है।
तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है? मैंने कहा P या T में से कोई एक। अगर ये ऑप्शन नहीं होता दोस्तों तो आंकड़े अपर्याप्त है, मेरा आंसर होता इनसफिशिएंट डेटा। पर P या T में से कोई एक होगा, इतना तो मुझको पता है, तो इतना प्राप्त करने वाला ऑप्शन मिल गया, तो मैं ये करूंगा। अगर सपोज करो P या T ऑप्शन में नहीं होता तो 4 नंबर सही होता, पर अभी P या T करेक्ट होगा। ठीक है ना? वेरी नाइस, बिल्कुल सही। आप लोग मजेदार आंसर देते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया भाई सबने। परफेक्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन करके दिखाओ दोस्तों। आप देखो किस तरह का बिल्कुल निम्न स्तर के प्रश्न है, कोई दम ही नहीं है। दम टाइप 2 और टाइप 5 में था ये सब सिर्फ, और मैं करवा क्यों रहा हूं, मुझे पता है दम नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि एग्जाम में देखोगे तो कहीं ये ना लगे अरे कुछ ऐसा है जो मैंने पढ़ा नहीं है। आपको पता है आपने सब कुछ पढ़ा है। क्लियर है या नहीं? गुड। सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता अनीता से लंबी है, तो अनीता छोटी हो गई। रीना चित्रा से लंबी है। रीना कहीं साइड में बनाता हूं, रीना चित्रा से लंबी है, तो चित्रा छोटी हो गई। लेकिन लगता है पहले के लिए बानू से छोटी है। रीना बानू से छोटी है, तो बानू यहां आ गई। अनीता चित्रा से छोटी है। दोस्तों ये अनीता जो है ये चित्रा से छोटी है। अब आप ध्यान से सुनना, अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता से लंबी सुनीता थी, तो सुनीता यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, मुझको नहीं पता। जस्ट लंबी थोड़ी है, लंबी है। अब जस्ट लंबी है कि काफी लंबी है पता नहीं। ठीक है, ये अनीता यहां आ गई, ये सुनीता थी। चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा सुनीता से लंबी है मतलब ये अनीता जो आपने लिखा हुआ था, अनीता से लंबी सुनीता है और चित्रा सुनीता से लंबी है, मतलब चित्रा के नीचे जो है, चित्रा के नीचे जो है वो आ गई सुनीता। आपसे पूछ रहे हैं तो सबसे छोटी कौन है? दोस्तों सबसे छोटी कौन है? अनीता बहन जी हैं। अनीता मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अरे फिर से सुन लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता लंबी है, अनीता छोटी है। इनके बीच में भी बहुत लोग हो सकते हैं, इनके ऊपर नीचे ही बहुत लोग हो सकते हैं, पता नहीं। रीना चित्रा से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। रीना के लिए बोल रहे हैं, बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा से छोटी कौन है? अनीता। चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा सुनीता से लंबी है। सुनीता तो अनीता से लंबी थी, तो सुनीता नीचे आएगी। सबसे छोटी कौन है? अनीता है। अनीता मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, खत्म करना है हमको। ये क्वेश्चन अच्छा है अगर आप करके दिखा दें तो, मतलब अच्छा तो क्या है, दम तो इसमें भी नहीं है, पर फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस में ये अच्छा कह सकते हैं। पांच व्यक्ति ABCDE एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C ने अखबार पढ़ा था। सबसे पहले के बाद में C ने पढ़ा था, ठीक है, हाँ, और उसने A से लिया था। C ने अखबार किससे लिया था? A से लिया था। E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। B और A के बीच 2 पाठक हैं। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। सुनो, सबसे पहले जिसने भी पढ़ा उसके बाद C ने पढ़ा था, और C ने अखबार लिया किससे था? A से। तो इसने A से अखबार लिया मतलब A ने पहले पढ़ा होगा, तभी तो ये C को देगा, ठीक है। E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम, भाई ये दूसरी हो गई। कितने लोग हैं? 5, 3, 4, 5। आपसे बोल रहे हैं E जो है वो पहला या अंतिम नहीं है, तो पहला तो हो नहीं सकता, अंतिम भी E नहीं है, मतलब E या तो यहां होगा या यहां होगा।
बी और ए के बीच में दो पाठक थे, बी और ए। दोस्तों इधर तो बी आ नहीं सकता, तो बी यहां आएगा ताकि बी और ए के बीच में दो पाठक हो जाएं। ई यहां नहीं है तो ई यहां आ जाएगा, और यहां पे डी बच गया तो वो आ जाएगा। पूछ रहे सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा था? सबसे अंत में डी ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 3 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई टेंशन नहीं, चिल मारो, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, इजी है, कर लोगे। कमेंट करके बताओ, डाउट है तो वापस बताता हूं, डाउट है तो दोबारा बताता हूं, कमेंट करके बताइए। हाँ जी, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और ये मतलब ये पूरा वो कहानी है और उस पर एक क्वेश्चन पूछा है। सेम इसी कहानी पे अगला क्वेश्चन है, मतलब ये एक ही कहानी है, इस पे एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन आगे। 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। छाया चित्र बोले तो फोटो खिंचवाने के लिए बैठी है ना, फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के दाएं और दाईं ओर तथा बिंदु के बाईं ओर है, और ये मैरी है। करो दोस्तों जल्दी जल्दी। पांच लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के दाईं ओर है, सीमा रानी के दाईं ओर है। दोस्तों रानी के दाईं ओर है का मतलब जस्ट राइट में होगी, कोई गारंटी नहीं है। रानी के दाईं ओर है सीमा, हो सकता है बीच में भी कोई हो। सीमा रानी के दाईं ओर तथा बिंदु के बाईं ओर है, तो ये रही बिंदु, बिंदु के बाईं ओर है। मैरी रानी के भी बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर कौन है? मैरी। रीटा रानी और मैरी के मध्य में है, रीटा रानी और मैरी के मध्य में है, रीटा। आपसे पूछ रहे हैं छाया चित्र में दाएं ओर से, भैया कितनी लड़कियां थी? 5 थी, मैरी, रीटा, रानी, सीमा और बिंदु, 5 हो गई। छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? सीमा है। सीमा मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भाई दोबारा देखो, सीमा रानी के दाईं ओर, सीमा जो है वो किसके दाईं ओर है? रानी के दाईं ओर है, रानी के दाईं ओर है। और सीमा के लिए बोल रहे हैं बिंदु के बाईं ओर है, बिंदु के बाईं ओर है। मैरी रानी के बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर कौन है? मैरी। रीटा रानी और मैरी के बीच में है, रीटा रानी और मैरी के बीच में है। दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, दाएं ओर से दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन है? सीमा है, तो सीमा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये 5 लड़कियों का नाम लिख लो लाइन से। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो छाया चित्र में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दोस्तों बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, रीटा जी हैं। तो रीटा रिपोर्टर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीटा रिपोर्टर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ भाई, जो पहले आपने बनाया उसी पे बेस्ड है। ये लड़कियां हैं, यहाँ दाईं ओर से दूसरा पूछ रहे हैं, यहाँ बाईं ओर से दूसरा पूछ रहे हैं। बाएं ओर से दूसरे नंबर पे कौन है, रीटा है। तो रीटा आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर है ना सबको, वेरी नाइस। तो रीटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ये पढ़ने के बाद आपका चेहरा इस तरह खिल रहा है या आपका चेहरा इस तरह उदास पड़ा है और थोड़े थोड़े आंसू भी निकल रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।